एक 73 साल का बुजुर्ग डॉक्टर वॉशरूम में जाकर के नौजवान लड़की के साथ निर्वस्त्र होकर वीडियो कॉल करता है और ये वीडियो कॉल 6 मिनट 52 सेकंड के बाद कट हो जाती है और यहीं से शुरू होती है साइबर फ्रॉड की कहानी। ये साइबर ठग धीरे धीरे करके डॉक्टर साहब से 1,34,00,000 रुपया ठग लेते हैं। आइए जानते हैं कहाँ से शुरू होती है ये कहानी। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट हिसार से, जहाँ शहर के जाने माने डॉक्टर को 8 अगस्त 2024 को तकरीबन 4:30 बजे उनके व्हाट्सएप पर एक वॉइस कॉल आता है जब डॉक्टर साहब सो रहे होते हैं। डॉक्टर साहब जब उस वॉइस कॉल को उठाते हैं तो आगे से एक लड़की बोलती है। डॉक्टर साहब उसे कहते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से हो और आपको किससे बात करनी है। तो वो लड़की डॉक्टर साहब से कहती है कि मेरा नाम कविता अग्रवाल है और मैं राजस्थान कोटा से बोल रही हूँ और मुझे आपसे बात करनी है। डॉक्टर साहब उसे कहते हैं कि शायद आपको कोई गलत फहमी लग गई है, लेकिन वो लड़की डॉक्टर साहब से कहती है कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं लगी है, मुझे आपसे बात करनी है क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हो। बस उसकी इसी बात पे दोनों में चैट शुरू हो जाती है। जब ये दोनों चैट पर बात कर रहे होते हैं तो लड़की डॉक्टर साहब को कहती है कि मुझे आपको देखने का दिल कर रहा है, आप अपने वॉशरूम में जाइए, मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ। डॉक्टर साहब भी उसकी बातों में आ जाते हैं और वॉशरूम चले जाते हैं। वहाँ जब इनकी वीडियो कॉल स्टार्ट होती है तो वो लड़की धीरे धीरे करके अपना एक एक वस्त्र उतारना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो लड़की अपने कपड़े उतार रही थी, डॉक्टर साहब भी धीरे धीरे करके अपने कपड़े उतारना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल न्यूड अवस्था में आ जाते हैं। 6 मिनट 52 सेकंड के बाद ये कॉल कट जाती है और डॉक्टर साहब अपने कमरे में आ जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब अपने कमरे में आते हैं तो डॉक्टर साहब को उसी लड़की का फ़ोन आता है। वो लड़की डॉक्टर साहब से कहती है कि ये जो 6 मिनट 52 सेकंड का टाइम था जिसमें हमने वीडियो कॉल की, ये सब कुछ मैंने अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लिया है। अब वो डॉक्टर साहब को धमकाना शुरू कर देती है और धमकी देते हुए डॉक्टर साहब से कहती है कि मुझे आपसे 5,000 रुपये चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपको 5,000 रुपये कहाँ से दूँ। इसी बात पर लड़की गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो डॉक्टर साहब से कहती है कि आपने जो भी वीडियो कॉल में किया वो सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। जरा सोचिए, अगर मैंने ये वीडियो वायरल कर दिया तो आपके आस पड़ोस वाले, आपके घर वाले और आपके जानने वाले आपके बारे में क्या ही सोचेंगे। इतना कहकर वो लड़की फ़ोन कट कर देती है। जैसे ही वो लड़की फ़ोन कट करती है तो डॉक्टर साहब सोचते हैं कि शायद कुछ गलत हुआ। वो लड़की को दोबारा फ़ोन लगाते हैं लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। इसी तरह 3 दिन निकल जाते हैं और डॉक्टर साहब सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन 12 अगस्त 2024 को दोपहर के तकरीबन 12:10 पर डॉक्टर साहब को एक वीडियो कॉल आता है। जब डॉक्टर साहब वो वीडियो कॉल उठाते हैं तो आगे वर्दी में एक व्यक्ति बोलता है कि मैं सीबीआई इंस्पेक्टर राम पांडे बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी शिकायत मेरे पास आई है। इतना सुनने के बाद डॉक्टर साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
लेकिन वो सीबीआई इंस्पेक्टर राम पांडे डॉक्टर साहब से कहता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ये वीडियो आया था इसीलिए मैं इसकी कार्रवाई कर रहा हूँ, लेकिन आपको घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है, लेकिन आपको थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे क्या मदद करनी पड़ेगी? तो वो सीबीआई अधिकारी डॉक्टर साहब से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आपका वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो, इसीलिए मैं आपका नंबर यूट्यूब के अधिकारी संजय सिंह यादव को दे रहा हूँ। वो आपको कॉल करेंगे तो आप उनसे बात कर लेना। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब को संजय सिंह यादव का फ़ोन आता है और संजय सिंह यादव डॉक्टर साहब को डराते हुए और समझाते हुए कहते हैं कि आपने ये क्या किया, आपको शर्म नहीं आई? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो गलती हुई उसको सुधार तो नहीं सकते, आप इसका हल बताइए। तो संजय सिंह यादव डॉक्टर साहब को कहता है कि इस अकाउंट में 3 लाख रुपए डाल दीजिए, मैं आपका हल कर दूंगा। डॉक्टर साहब सोचते हैं कि चलो अगर 3 लाख रुपए देके इस चीज़ का हल होता है तो क्या ही दिक्कत है। डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के अकाउंट से 3 लाख रुपए उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब क्या था? बस यहीं से शुरू होती है असली साइबर क्राइम की कहानी। डॉक्टर साहब को थोड़ी देर बाद उसी सीबीआई अधिकारी राम पांडे का फ़ोन आता है और वो डॉक्टर साहब से कहता है कि यूट्यूब पर तो वीडियो वायरल होने से रुक गया, लेकिन सोशल मीडिया के और अकाउंट जैसे फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पर अगर आपका वीडियो अपलोड हो गया तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाएगा, तो इसके लिए आपको थोड़ी और तकलीफ़ करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब मुझे क्या करना होगा? तो राम पांडे जी कहते हैं कि मैं आपको 2 अकाउंट नंबर सेंड कर रहा हूँ, उनमें से एक अकाउंट में आपको 3 लाख रुपए डालने हैं और दूसरे अकाउंट में आपको 3,97,000 रुपए डालने हैं। डॉक्टर साहब मजबूरी में फंसे होते हैं, तो वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसी तरह डॉक्टर साहब इन साइबर ठगों को कुल मिलाकर 9,97,000 रुपये दे चुके होते हैं। अब डॉक्टर साहब सोचते हैं कि चलो ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन 14 अगस्त 2024 को राम पांडे का फिर से फ़ोन आता है और वो डॉक्टर साहब को कहता है कि अगर आपका ये वीडियो परमानेंटली डिलीट कर दिया जाए, कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो ना दिखाई दे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और कष्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इंस्पेक्टर राम पांडे डॉक्टर साहब को बताते हैं कि आपको 25,000 US डॉलर का एक स्टैम्प खरीदना पड़ेगा। 25,000 US डॉलर यानी कि इंडियन रुपीस में 21 लाख रुपए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं ये कहाँ से लूँगा? तो वो सीबीआई इंस्पेक्टर डॉक्टर साहब को कहते हैं कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस अकाउंट में 25,000 डॉलर डाल दीजिए, आगे जो करना होगा वो हम करेंगे। इसके बाद आपका ये वीडियो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और कभी भी आपका ये वीडियो सोशल मीडिया पर शो नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं ये पैसे एक साथ तो नहीं डाल सकता, अगर मैं 2 या 4 दिन में ये पैसे डालूं तो क्या सही रहेगा? तो राम पांडे जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप 2-4 दिन में ही ये पैसे डाल सकते हो। इसके बाद डॉक्टर साहब 25,000 डॉलर उनके अकाउंट में डाल देते हैं। इसके बाद डॉक्टर साहब को फिर कॉल आता है कि आपको 21 लाख रुपए और देने होंगे, नहीं तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है।
डॉक्टर साहब 21 लाख रुपए भी अकाउंट में उनके डाल देते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब को सीबीआई इंस्पेक्टर राम पांडे का 21 अगस्त 2024 को फिर कॉल आता है और राम पांडे डॉक्टर साहब से कहते हैं कि ये बात मेरे सीनियर ऑफिसर को पता लग चुकी है, जिनका नाम राकेश अस्थाना है। अब मैं नहीं चाहता कि बात और बिगड़े, इसीलिए मैं बीच में नहीं आना चाहता। मैं आपका नंबर अपने सीनियर ऑफिसर को दे रहा हूं, आप उन्हीं से बात कर लीजिए। डॉक्टर साहब को जब राकेश अस्थाना का फोन आता है तो राकेश अस्थाना डॉक्टर साहब से 10 लाख की डिमांड करते हैं। इसके बाद डॉक्टर साहब सोचते हैं कि ये चल क्या रहा है। डॉक्टर साहब अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। जब थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब अपना फोन ऑन करते हैं तो उन्हें एक नंबर से बार बार मैसेज आ रहा होता है कि आप मुझे जानते नहीं हो, मैं सीबीआई का बड़ा अधिकारी बोल रहा हूं। आपको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। जब मैं आपके घर आऊंगा और आपको हथकड़ी लगाकर पूरे शहर से घुमाता हुआ साथ ले जाऊंगा तो शहर का बच्चा बच्चा आपको देखेगा और लोग आपस में बात करते हुए ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब एक लड़की के साथ बात करते करते निर्वस्त्र हो गए। उसकी ये बातें सुनकर डॉक्टर साहब घबरा जाते हैं और पैसे देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन पूरे पैसे नहीं दे पाते। वो 3.5 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन ये साइबर क्राइम की घटना यहाँ भी नहीं थमती। 22 अगस्त 2024 को डॉक्टर साहब को रात को कॉल आती है और डॉक्टर साहब को धमकाया जाता है, तो डॉक्टर साहब 10 लाख रुपए भी दे देते हैं। फिर 2 दिन बाद 24 अगस्त 2024 को डॉक्टर साहब को फिर कॉल आता है और डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि इतने सारे अधिकारी हैं, सभी को मैनेज करना है, 15 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब तो मजबूरी में फंसे होते हैं और वो 15 लाख रुपए दे देते हैं और सोचते हैं कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और सीबीआई अधिकारी सभी मैनेज हो गए हैं, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद 27 अगस्त 2024 को डॉक्टर साहब को फिर कॉल आती है और डॉक्टर साहब को बताया जाता है कि जिस लड़की के साथ आप बात कर रहे थे उस लड़की ने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड नोटिस पर आपका नाम, नंबर और एड्रेस मेंशन किया है। अब आपका फंसना तय है, अब आपको जेल या फांसी हो सकती है। अब डॉक्टर साहब घबरा जाते हैं और फ़ोन पर बात करने वाले अधिकारी से गुहार लगाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो वो डॉक्टर साहब से कहता है कि लड़की के घर वालों ने 30 लाख रुपए की डिमांड रखी है। डॉक्टर साहब जैसे तैसे करके लड़की के घर वालों को 30 लाख रुपए दे देते हैं, लेकिन फिर भी ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और डॉक्टर साहब को जज का फ़ोन आता है और जज साहब डॉक्टर साहब से 15 लाख रुपए की डिमांड रखते हैं। डॉक्टर साहब जज साहब को 15 लाख रुपए दे देते हैं और डॉक्टर साहब सोचते हैं कि चलो अब सब कुछ मैनेज हो गया, अब कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब को जज का फ़ोन आता है और जज साहब डॉक्टर साहब से 1 लाख की डिमांड रखते हैं। अब डॉक्टर साहब रोने और गिड़गिड़ाने लग जाते हैं कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं दे सकता। इन 24 दिनों में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी 1,34,65,000 रुपए दे दिए हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। डॉक्टर साहब परेशान होकर ये बात अपने एक स्टाफ मेंबर से करते हैं, तो स्टाफ मेंबर डॉक्टर साहब से कहता है कि आपको ये नहीं लगता कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और अखबारों के जरिए इस फ्रॉड के बारे में कितनी जानकारी दी जा रही है।
आपने बिना सोचे समझे और बिना किसी को बताए इतने सारे पैसे दे दिए। अब डॉक्टर साहब को समझ आया कि उनके साथ सच में एक बहुत ही बड़ा साइबर फ्रॉड हो चुका है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब 1 सितंबर 2024 को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में जाके शिकायत दर्ज करवाते हैं और पुलिस सक्रिय हो जाती है और कुछ दिनों के बाद इस मामले में एक व्यक्ति को अरेस्ट करती है जो कम पढ़ा लिखा होता है, उसकी बीवी होती है और 8 साल का बच्चा होता है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है। दोषी की पत्नी द्वारा जज साहब को दलील दी जाती है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा FIR में नाम भी नहीं है, मेरा 8 साल का बच्चा है, मुझे छोड़ दिया जाए। पीड़ित परिवार की जमानत की ये अर्जी जज साहब रद्द कर देते हैं क्योंकि वकील का कहना होता है कि ये बाहर जाकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए उनकी जमानत की अर्जी 21 जैन 2025 को रद्द कर दी जाती है। अभी ये मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है। आजकल ऐसा साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए हमें इस कहानी से सीखना चाहिए और साइबर ठगों से बच के रहना चाहिए। इसी तरह मेरा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।